नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अगर आप लोग कबड्डी खेलते होंगे तो उसमें लंगड़ी मारी जाती है। तो आजकल बिहार में लंगड़ी बड़ी मशहूर हो रही है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी क्षेत्र में आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको लंगड़ी मार दी जाएगी। चलिए, पहुंचा हूं अमन एकेडमी में, जो लोआम में स्थित है। और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ के लोगों को तालीम देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, इस कौम के बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहता है। लेकिन इसी कौम के चंद महारथी लोग लंगड़ी खेल रहे हैं। हम नहीं बढ़े देंगे आगे, तो कैसे बढ़ लेगा आगे? तो हर स्कूल बर्बाद कर देंगे। और इसमें स्कूल बर्बाद हो ना हो, इसी गांव के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे मसले हुए हैं इस स्कूल में, FIR तक हो गई है। मैनेजमेंट जो है यहाँ क्या, वो लड़ रहा है और अपनी बात प्रेस के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न की गई इस एजुकेशन के इस इदारे में, इस शैक्षणिक इदारे में, इस तालीमी इदारे में, जहां बच्चों को तालीम दी जाती है और बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। जब इस गांव के बड़े ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो उसका देखा देखी इस गांव का बच्चा कैसे अनुशासित होगा। चलिए, यहाँ के प्रिंसिपल भी बैठे हैं, डायरेक्टर भी बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं, सब लोग मिलकर इनसे बात करते हैं, सुनते हैं कि इनको कहाँ कहाँ रोका गया, कहाँ कहाँ डाइवर्सन बनाया गया। सारी बातें इनसे करेंगे। धन्यवाद। सर, आज आपने मीडिया को बुलाया है जी। क्या मसले चल रहे हैं और क्यों बुलाया और क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों के माध्यम से? स्कूल के ख़िलाफ़ असामाजिक तत्वों की जो गतिविधि रही है, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं और कुछ वजाहतें करना चाहता हूं। जी। तो क्या मसला है, बताइए सर। क्या हुआ आपके साथ, कौन असामाजिक तत्व हैं, सारा थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं इस स्कूल के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, उसके बाद उन मसलों पे आऊँगा। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं चेयरमैन अमन फाउंडेशन हूँ। मैं एक वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। अब शुरुआत करते हैं अमन एकेडमी के बारे में। अमन एकेडमी की स्थापना की प्लानिंग 1990 के दशक में शुरू हुई। 2009 में पुरानी बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और 2010 में स्कूल खुला। 2016 में हमें एफिलिएशन मिला। अभी एफिलिएशन का CBSE से एफिलिएशन मिला। अभी CBSE स्कूल्स के वेबसाइट पर अवेलेबल पास परसेंटेजेस के डेटा को, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा को देखेंगे तो हमारा स्कूल टॉप 3 स्कूल्स में आता है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में अमन एकेडमी बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में शुमार हो। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे लैब्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की झलक आप स्कूल के फेसबुक पेज अमन एकेडमी और अमन एडमिन पर देख सकते हैं। अमन एकेडमी इलाके के दूसरे प्राइवेट CBSE स्कूल्स की तरह ही एक निजी संस्थान है। ध्यान रहे, एक निजी संस्थान है। सभी CBSE स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित कानून और रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अमन एकेडमी का भी संचालन हमारे देश के कानून के तहत और उसके दायरे में ही नहीं, बल्कि जो भी चीज़ हमें एथिकल लगता है, नैतिक लगता है, हम उस हिसाब से संचालित करते हैं स्कूल को। हमारी कोशिश होती है कि हमारा फीस आसपास के CBSE स्कूल से 30% कम हो। लेकिन असलियत में अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल का, CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स का जायज़ा लेंगे तो आप हमारा फीस आधे से भी कम पाएंगे। इसके कंपैरिजन्स के लिए आप खुद ही देख सकते हैं। किसी निजी संस्थान का नाम लेना मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। हमारी निजी कोशिश यह भी रहती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 10% का फ़ायदा हमारे समाज के गरीब, यतीम और कसीरुल औलाद मेम्बरान को मिले। ये मफाद हमारी मर्जी से, स्वेच्छा से मिलते आए हैं, मिल रहा है और मिलता रहेगा। वो एक प्रोसेस के तहत होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें दमगई करना या उस तरह की कोई भी गैर कानूनी हरकत करना, ये बहुत ही गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मामला कानून के अधीन है, तो इसलिए मैं बहुत लिमिटेड इसमें बात करूँगा, शब्दों में बात करूँगा। कुछ असामाजिक तत्व इस स्कूल को लेकर अपने बड़बोलापन में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये मैं साफ कर दूं कि मैं मोहम्मद वसीम इस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद फाउंडिंग चेयरमैन हूं और मैंने अपने वालिद मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में इस स्कूल की स्थापना की।
शुरू में हमारे अंकल मोहम्मद तुफैल साहब ने इसका संचालन किया। 2015 से इस स्कूल को पूरी तरह से मैं ही संचालित करता हूं। पिछले 10 सालों में ये स्कूल नई ऊंचाइयों तक गया है, जिसके गवाह स्कूल से फारिग हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। कुछ NIT में हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे अजीम इंस्टीट्यूशंस में भी हैं। ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने, ध्यान रहे, ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने किसी को लिखित या मौखिक या इशारतन भी कोई फाइनेंशियल मफाद पहुंचाने का वादा किया है या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदा देने का वादा किया है। आज तक जो लोग बेबुनियाद अफवाह फैलाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनका स्कूल मैनेजमेंट से शुरू से आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है। अलबत्ता अमन एकेडमी ने दूसरे स्कूल्स की तरह भी कंस्ट्रक्शन और दीगर मामलात में लोगों का स्वैच्छिक कोऑपरेशन ज़रूर लिया है। अभी जो सिलसिला हुआ है बदमाशियों का, वो 13/3/2024 से शुरू हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व स्कूल कैंपस में आकर ज़ाती मफाद के लिए मैनेजमेंट को धमकाया, कहा गोली मार देंगे, हमें बदनाम करने की धमकी दी ताकि उनके रंगदारी का नापाक इरादा पूरा हो सके। इसके बाद ये असामाजिक तत्व कुछ और लोगों के साथ समाज में गलत अफवाह फैलाकर आवाम को फीस और डिस्काउंट के नाम पे गुमराह कर उनको उपद्रवी बनाने के लिए, डर फैलाने के लिए उनका की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नापाक इरादा वो असफल हुआ, क्योंकि अवाम अमन एकेडमी द्वारा दी गई पिछले 14 साल में जो दी गई सेवाएं हैं उससे भली भांति वाकिफ़ थी। और जिस तरह के लोग इस पूरे मुहिम में शामिल थे, इस तरह की बदमाशी में शामिल थे, उनके भी इतिहास से ये गांव और इलाका वाकिफ़ था। इस वजह से लोगों को समझ में आ गया कि उनका नापाक इरादा क्या है। खैर, आप ख़ुद समझ सकते हैं, आवाम भी समझ सकती है कि 15 साल से स्कूल शांति से, 14 साल से स्कूल शांति से चल रहा है, एकाएक ये हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम भी इस सिलसिले में बात करें, तो ये वाज़ेह कर दूं कि अमन एकेडमी के संबंध में कुछ भी अच्छे या बुरे का जिम्मेदार मैं हूँ, और पूरी इन्फॉर्मेशन स्कूल के संबंधित वो मेरे पास होती है, या कम से कम मैं मुहैया कर सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन। तो इस सिलसिले में जानकारी मैं ही दूंगा। मेरे वालिद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से सरकार की सेवा की, और उनका नाम लेकर कुछ लोग अपना नाम बनाना चाह रहे हैं। वो एक बेदाग दामन पे छींटा फेंक कर ज़ाती मफाद पूरा करने के लिए हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इज़्ज़तदार आदमी को मजबूर करने का ये तरीक़ा कोई नया नहीं है, और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए गए हैं, उससे इन असामाजिक तत्वों का मंशा पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है। आम लोगों से बस 2-4 बातें कहनी हैं। पहला तो ये कहना है कि जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगाए जाएं तो आप सबूत ज़रूर मांगें, वरना हम लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहेंगे, समाज का माहौल ख़राब होगा और भी पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। इसके अलावा हमें अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है समस्या है तो आप कानून व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। और आखिरी में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा लोगों को कि वक्त बहुत कीमती होता है, उसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। हम अपना वक्त भी बर्बाद ना करें, हमारा वक्त भी ना बर्बाद करें। अगर मैं दिल्ली से आता हूँ 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में जाकर पढ़ाऊँ, जो मैंने हासिल किया है ज़िंदगी में वो कुछ स्टूडेंट्स को दे सकूँ, ना कि मैं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूँ या जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसको मुस्तरद करूँ, या कुछ भी इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उससे उलझता रहूँ। इससे मेरा नुकसान होता है, मुझे ख़राब लगता है, और समाज का भी नुकसान होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर, थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी अभी रुदात सुनाई, पूरा इतिहास सुना दिया स्कूल का। किसी भी चीज़ को करने के लिए जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका एक इंटेंशन होता है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं आपके स्कूल को? हो सकता है कि एक तो शोहरत हो सकता है, बाकी रंगदारी तो बहुत बड़ा मकसद है ही। कभी रंगदारी मांगी गई, पैसा मांगा गया आपसे? मैं बहुत ही डायरेक्टली, चूँकि कानून के अधीन है, बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जी हाँ। तो ये जो लोग हैं ये गांव के ही लोग हैं आपके? ज़्यादातर लोग गांव के ही। क्या उसमें कोई आपके रिश्तेदार भी हैं? कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं या रिश्तेदार तो नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं रिश्तेदार। तो इसी तरह अगर जंग का मैदान बना रहा जी अमन एकेडमी जी, तो इसके अमन का क्या होगा? देखिए, अमन एकेडमी नाम बहुत खूबसूरत नाम है,
और ये स्कूल हमेशा अमन से चलता रहा है। और चूँकि पूरा समाज एक साथ हो गया है कि भाई हमारे स्कूल में जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, हमारे गांव में इतनी अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, तो उसे बहुत सुचारू रूप से चलना चाहिए। और वो साथ हैं तो फिर ये हमेशा अमन का माहौल बना रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। समाज और कानून व्यवस्था पे 200% भरोसा है। जी जी सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सलमान इस्माइल खान है जी। और मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अमन एकेडमी को लेकर इस तरह की बातें हो रही है? आप तो यहाँ पर हमेशा जी 13 मार्च को भी जो घटना हुई थी उसमें मैं यहाँ पे था, और उसमें जिस तरह से आक्रामक रूप से धमकी दी गई थी कि आप 2 दिन में छोड़ के चले जाइए। आपको धमकी दी? जी बिल्कुल, मुझे 2 दिन में आप लोआम छोड़ के चले जाइए, दरभंगा छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। किसने धमकी दिया था? कुछ असामाजिक तत्व थे। क्या आपने FIR किया इस पर? इस पर मैंने कंप्लेंट की थी 14 तारीख को, और उस वक्त हमारी सोच ये थी कि गांव का मामला है, इससे बेहतर होगा कि हम लोग बैठ के आपस में बात करके सुलझा लें। लेकिन वो मामला वहाँ रुका नहीं, लगातार जो हम पे निराधार आरोप लगते रहे, डिफेमेशन किया जाता रहा, अपमान किया जाता रहा। उस स्कूल के स्टाफ और बच्चे भी अब भयभीत हो रहे थे, क्योंकि अगर आप पर्चा बंटवा रहे हैं, डीजे बज रहा है, मीटिंग हो रही है, तो जो शैक्षणिक वातावरण था वो हमारा ख़राब हो रहा था। प्रशासन की ओर से किस तरीक़ा की कार्रवाई अब तक हुई है? प्रशासन बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है, बहुत ही हमारा हेल्पफुल रहा है। हम लोगों ने जो है FIR जो है वो दर्ज करा दी है कि जो हम लोग पे दबाव बन रहा है, पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का दबाव बन क्यों रहा है फिर अचानक से बिल्कुल। तो अब हमें समझ में आया कि हम लोगों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कम्युनिकेट की है। और प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे, कि वो उचित कदम उठाएगी हमारे फेवर में। सर, बात करना चाहूँगा कि आप लगा रहे हैं जिस आवाज़ सामाजिक तत्व पर जी। कि आपको धमकी दी गई, लेकिन आवाम में तो वो जाकर के कह रहे हैं कि मैं फ़ीस के मुद्दों पर बात करने के लिए गया था, या फिर वो बता रहे हैं कि मैं स्कूल में यूनिफॉर्म के, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो इस तरह के अफवाह है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस हद तक सच्चाई है इसमें? गोली मारने वाली बात पे जी 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 जी, आप तो कह रहे उसके हैं कि बहुत सारे गवाह हैं हमारे पास, और 14 तारीख की हमारे पास कंप्लेंट भी है। पुलिस ने हम लोगों को ऑप्शन भी दिया था कि आप उसको FIR में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन चूंकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम लोग एक गलत मिसाल लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहते थे, तो उस दिन हम लोगों ने वैसा कदम नहीं उठाया। अगर किसी भी गार्जियन को, किसी भी व्यक्ति को स्कूल के किसी पॉलिसी से, बुक से, यूनिफॉर्म से कोई आपत्ति है, तो उसके लिए हम लोग ऑफिस में उसी के लिए बैठे हैं, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। कोई भी चीज़ रिलेटिव हो सकती है। अगर मार्केट में बुक 500 की मिल रही है तो हम लोग बहुत कोशिश करके 450 तक ही ला सकते हैं। अब कोई बोले कि आप उसको फ्री कर दीजिए, तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं है। सर, आपको कहा गया गोली मार देंगे, जी। डर नहीं लगता स्कूल आने में? ऐसे अगर डर लोगों से लगता तो सर मैं यहाँ पे 10 साल से रहता ही नहीं थे। तो आप से ये उम्मीद की जाए जी, कि अमन एकेडमी में अमन बना अभी रहेगा, तक तो डट के खड़े हैं हम सब। मुकाबला कीजिएगा। बिल्कुल। स्कूल में इस तरह की बातें हुई, इस तरह का माहौल चल रहा है, बच्चों के परिजन से लेकर इस तरह की कोई बातचीत है, बच्चों परिजन भी डर रहे हैं। डर नहीं है, लेकिन वातावरण तो थोड़ा ख़राब हुआ ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक्चुअली जो तत्व हैं, इस तरह के तत्व हैं, असामाजिक तत्व, वो समाज को बोल रहे हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नुकसान किसका हो रहा है? जब बच्चों को दिखेगा कि बाहर में लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि स्कूल में ताला लगा देंगे, तो बच्चे भी सोचते हैं कि स्कूल रियली कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर रियली में कमज़ोर होते, हम लोग गोली चलने की बात होती, उसी दिन हम लोग भाग लिए होते। वैसा तो कुछ है नहीं, डट के हम लोग खड़े हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, क्या धन्यवाद सर। कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते, खास करके प्रशासन को और या समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा है कि हम एक बेहतरीन एजुकेशन व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की अड़चनें आने से थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट लाने में थोड़ी देरी हो जाती है। ये देरी और ये ताख़ीर क्यों? इससे वक्त बर्बाद होता है, हमारा भी, समाज का भी, समाज के का फ्यूचर भी कम से कम कुछ हद तक तो पीछे आ जाता है ना। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ देता रहेगा, एक बेहतरीन एजुकेशन का इंतज़ाम करता रहेगा इस इलाके में। सर, आपसे है सवाल, आप इस गांव के पूर्व मुखिया रहे हैं, और ये जो कुछ भी घटना घटित हो रही है, और जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट को डराया और धमकाया जा रहा है, गोली मार देने तक की बात की जा रही है, इन सब सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोगों का पर्सनल मामला है, और उसके जो फैमिली के कुछ लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। गांव के लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है।
अमन फाउंडेशन आज 15 साल से चल रहा है, ठीक ठाक है, इंशाल्लाह चलेगा। और हम सभी लोग जो भी सूझबूझ के लोग हैं इस पंचायत के अंदर में, सब अमन के साथ में है, इंशाल्लाह अमन बना रहेगा। बाकी जो व्यक्तिगत मामला है जिन लोगों का, वो तो चलेगा, इंशाल्लाह वो देख लिया जाएगा बाद में। पूरे तौर से आप सपोर्ट में हैं? इंशाल्लाह हर तरीके से हम लोग सपोर्ट में, और जो भी यहाँ के सूझबूझ के लोग हैं जो चाहते हैं कि जो स्कूल है वो अच्छा एजुकेशन इसका बना रहे, अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना रहे, पंचायत में किसी तरह का कोई मामला नहीं हो, सभी लोग सपोर्ट में, इस स्कूल के सपोर्ट में। ओके, परिचय दे दीजिए सर। ये मेरा नाम शम्स तबरेज़ दलील सितारे मेरा नाम हुआ, पूर्व मुखिया हुआ लोहाम पंचायत।